अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने जा रहे हो तो ये वीडियो पूरा देख लेना। अब तक स्पाइडरमैन, पनिशर, शेडी सिंह या हल्क की लाइफ में जो भी हुआ है मूवी के अंदर, मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वो भी बहुत शॉर्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल स्पाइडरमैन की इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है भाई 2016 की सिविल वॉर मूवी के अंदर, जहाँ पर टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन को ले आते हैं जर्मनी कप्तान अमेरिका से लड़ने के लिए। एंड वहाँ पर भाई स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क को इम्प्रेस कर देता है, तो वो उन्हें एक हाईटेक सूट देते हैं और उनके घर क्वींस वापस भेज देते हैं, जहां पर हमें देखने को मिलते हैं उनकी आंट में। एंड ओवरऑल भाई फिर मूवी आती है स्पाइडरमैन होम कमिंग, उसके नेक्स्ट ईयर ही। वहां पर हमें स्पाइडरमैन उस न्यू सूट के साथ सीखता हुआ खेलता हुआ दिखाई देता है। उस मूवी के अंदर वल्चर नाम का एक विलन होता है, जो कि स्पाइडरमैन जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है, जिस लड़की में उसके डैड ही निकलते हैं और स्पाइडरमैन को उससे लड़ना पड़ता है। और उसी बीच में टोनी स्टार्क वो सूट वापस ले लेता है, क्योंकि स्पाइडरमैन गलतियां ज़्यादा कर रहा था, समझदारी कम। एंड फिर भाई वो बिना किसी हाईटेक सूट के उस विलन को रोकता है और बाद में टोनी स्टार्क उसको वो सूट फिर से गिफ्ट कर देते हैं और सूट चेक ही कर रहा होता है। तब तक उसकी आंट को पता चल जाता है। मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। फिर आती है इन्फिनिटी वॉर, जहाँ पर टोनी स्टार्क की काफ़ी हेल्प की थी पीटर पार्कर ने। एंड फिर उसके बाद इंड गेम आती है, जहाँ पर पीटर पार्कर का भी एक छोटा सा रोल था। उसके बाद फिर आती है स्पाइडरमैन की नेक्स्ट मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिस मूवी के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग विलन इंट्रोड्यूस करा होगा, इसका नाम है मिस्टीरियो, जो कि स्टार्टिंग में आता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो सबका दोस्त है, अच्छा हीरो है। लेकिन उस मूवी से पहले इंड गेम आ चुकी थी और टोनी स्टार्क आयरन मैन की डेथ हो चुकी थी। इस बात से पीटर काफ़ी ज़्यादा दुखी तो था और उसको कोई चाहिए था, इसलिए उसने मिस्टीरियो पे भरोसा कर लिया। और मिस्टीरियो भाई निक फ्यूरी के साथ मिलकर के ऐसी अफवाह फैला ही चुका था कि एक्चुअली 3 अलग तरह के आग वाले पानी वाले मॉन्स्टर आ चुके हैं, जो कि लोगों को मारना चाहते हैं, शहर को तबाह करना चाहते हैं। और मिस्टीरियो एक्चुअली सारा छलावा कर रहा था ताकि टोनी स्टार्क के द्वारा बनाए गए ईडेथ नाम के ग्लासेस उसे मिल सके। और वो भाई ईडेथ को पाने के बाद उसका पूरा कंट्रोल ले लेता है और फिर वो क्योस मचाना शुरू कर देता है। बाद में वो छलावा तोड़ता है हमारा स्पाइडरमैन और उसको पकड़ता है। मूवी में पर एंड होती है एंड हमें नेक्स्ट मूवी देखने को मिलती है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसका बारे में शायद ही कोई ना जानता हो। तो उस मूवी के अंदर कहानी ये है कि भाई लास्ट मूवी में पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील करी थी जे जोना जेमसन ने। एंड पीटर लाइफ में क्योस तो मच ही गया था, उसके दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी आंट में सब परेशान ही थे। एंड उस मूवी के अंदर पीटर पार्कर यही भुलवाने के लिए कि भाई पीटर पार्कर स्पाइडरमैन जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। अब डॉक्टर स्ट्रेंज मर्द तो पड़े रहे होते हैं, लेकिन उस मंत्रों के बीच में तो पीटर पार्कर कुछ न कुछ ऐसे टिप्पणियां कर देता है कि वो मंत्र उल्टा पड़ जाता है रूम ऑफ कॉफकॉन का। और मल्टीवर्स में जिनको जिनको ये पता होता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, वो इस यूनिवर्स में आ जाते हैं और साथ में 3 स्पाइडरमैन भी, ये सब उनसे लड़ते हैं, उसको हराते हैं। और एक्चुअली फिर लास्ट में पीटर पार्कर एक बड़ा सेक्रीफाइस देता है, उसकी आंट में की डेथ हो जाती है और एक्चुअली वो कहता है कि अब इस बार सब भूल जाएं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो इस समय पूरी दुनिया भूल चुकी है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी भूल गए कि पीटर पार्कर नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट करता है। सारी मेमोरी, उसकी कॉलेज डेज, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त सब भूल गए हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है या पीटर पार्कर कौन है। सिर्फ एक बंदा जानता है, वो है द हल्क। अब देखो हल्क का इंट्रोडक्शन तो मार्वल में बहुत पहले से होता आया हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम हमें वो देखने को मिला था भाई एक्चुअली वो जो सी हल्क की सीरीज आई हुई थी वहाँ पर, और उसका एक बेटा भी है जो कि मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा गया सकार प्लैनेट से वो लेकर आया हुआ था। एंड फिर इस मूवी के अंदर हमें डेयर डेविल भी देखने को मिले थे। डेयर डेविल इस समय जेल में है, जो कि उसके सीजन 2 में दिखाया गया। और साथ में पनिशर एक्चुअली यूएस नेवी में एक सोल्जर था, आर्मी ऑफिसर था। एक्चुअली क्या है कि जब वो छुट्टी के दिनों में घर आता है तो कुछ गैंग वाले पार्क में बैठा होता है, तो गोली चला देते हैं, उसकी फैमिली उसमें मर जाती है और पूरे से बौखला जाता है। फिर उसके बाद जो भी गोला बारूद होता है वो उसको लेकर के उनको मारने के लिए चला जाता है और वो एक विजिलेंटी बन जाता है और अपने हाथ में कानून को लेता है, जो कि मैं डेयर डेविल सीजन 1 में देखने को भी मिला था। एंड नाउ भाई अब डेयर डेविल का इंट्रोडक्शन हो चुका है, पनिशर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, जो कि मैंने बताया यूएस आर्मी ऑफिसर था और वो बदला लेने के लिए विजिलेंटी बन चुका है, कानून अपने हाथ में लेता है, लोगों की रक्षा करता है और जो सही लगता है वो करता है। और वो एक्चुअली मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहा है। स्पाइडरमैन के साथ ये हो चुका है कि भाई उसकी आइडेंटिटी सब भूल चुके हैं और अब वो अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रहा है। आंट में की डेथ हो चुकी है और इसके साथ साथ भाई हल्क का सिनेरियो जो कि लास्ट मूवी में देखने को मिला था, वो खुद को डिवाइस से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और सीडी सिंह के कैरेक्टर की कोई भी बैक स्टोरी नहीं है, वो एक बिल्कुल ही नया कैरेक्टर है। तो इस मूवी के अंदर हमें द हैंड गैंग नाम की गैंग इंट्रोड्यूस करवाई गई है। उसका पास्ट ये कि भाई एक्चुअली ये जो है जापान में कुछ मॉन्क्स रहते हैं, जो कि भाई एक्चुअली ची नाम की एक पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो कि आत्मा सोल से रिलेटेड वगैरह होते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे किया करते थे। और उसमें से 5 ऐसे निंजास होते हैं जो कि
इमॉर्टैलिटी अमरता को पाना चाहते हैं। वो अपने ग्रुप को गद्दारी धोखा वगैरह देते हैं और वो पाँचों वहाँ से उस चीज़ को पाकर भाग जाते हैं। वो इमॉर्टल हो जाते हैं, वो मरते भी नहीं। मूवी के अंदर मज़ा बहुत आने वाला है, मैं बता रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ भाई फिर क्या है कि वो उसी पर खोज करते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में चले जाते हैं और वहाँ जाकर के वो एक गैंग बनाते हैं जिसका नाम होता है दी हैंड गैंग। और उनका मिशन होता है न्यूयॉर्क शहर के नीचे दबी हुई इस ड्रैगन की हड्डी को पाना, जिससे कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। और वो मेनली डेयर डेविल के दुश्मन हैं। तो मूवी के अंदर जो है वो डेयर डेविल को मारने के लिए ही या फिर उससे कुछ ना कुछ उगलवाने के लिए ही गए हुए हैं जेल के अंदर, जहां पर स्पाइडरमैन से उनकी मुलाकात होगी। और मूवी इंटरेस्टिंग बहुत है भाई, मैं बता रहा हूँ। जितने भी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो सब इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। और जेंडेया और स्पाइडरमैन का लव इंटरेस्ट रीस्टोर हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। किसी को नहीं पता सिवाय हल्क, क्योंकि हल्क की 2 पर्सनालिटीज़ हैं। ब्रूस बैनर को भी नहीं पता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन हल्क को पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और पनिशर तो भाई क्या सकते हो, वो विजिलेंटी बन ही चुका है। एंड ओवरऑल ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।